नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, कल हमने शुरू कर रखा था हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया, और क्रिया से संबंधित हम अभ्यास प्रश्नों को हम कल पढ़ रहे थे। तो आज के वीडियो में हम और जो अन्य अभ्यास प्रश्न बच गए हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, नाम धातु नहीं बनती। तो ऑप्शन है इसके किससे नहीं बनती है। तो ऑप्शन है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो नाम धातु किससे नहीं बनती है? हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा क्रिया से। ठीक है दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या होगा? क्रिया से। अगला देखते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों बताना है। ऑप्शन है इसके नहलाया, नहाया, नहलवाया और नहलाए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? नहलवाया। क्या होगा? नहलवाना। नहलवाना जो क्रिया है यह है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, नहलवाना है। ठीक है दोस्तों, लिखवाना है, पढ़वाना है, इस तरह से जो क्रियाएं बनती है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला देखते हैं, अकर्मक क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसके खाना, उठना, पीना, लिखना। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? उठना। दोस्तों अकर्मक क्रिया आपको पता ही है, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उठना है, तो उठना है तो इसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना कर्म के ही वाक्य का अर्थ है स्पष्ट हो जाता है। जैसे वाक्य बनाते हैं, वह उठ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं हुई, वह उठ गया है। तो इसमें क्या है? एक तो वह उठ गया है, तो इसमें दोस्तों वह तो क्या है? यहाँ पर करता है। ठीक है दोस्तों, और उठना क्रिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उठना क्रिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्म कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ये उठना क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, हमारा ब वाला ऑप्शन है सही होगा, उठना। अगला देखते हैं, सहायक क्रिया प्रभावित होती है। तो जो सहायक क्रियाएं होती है वो किससे प्रभावित होती है? इसके विकल्प हैं वचन पुरुष से, लिंग पुरुष से, लिंग वचन से, लिंग कारक से। तो किससे प्रभावित होती है? इसका सही उत्तर होगा लिंग और वचन से। लिंग और वचन से क्रियाएं प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे सीता सीता गा रही है, सीता गा रही है। अब दोस्तों इसमें सहायक क्रिया क्या है? रही है, ये सहायक क्रिया है। और यहाँ पर दोस्तों कर्म, ये क्रिया है, ये करता है, कर्ता कौन है? सीता है। अगर यहाँ पर राम होता तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया है इसमें बदलाव आ जाता, तो क्या हो जाता? राम गा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राम के लिए रहा है आ जाता, और यहाँ पर सीता है तो यहाँ पर सीता के लिए रही है आ गया। तो ये तो हो गई लिंग के अनुसार। फिर वचन के अनुसार कैसे होता है? जैसे वह खाना वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो वह यहाँ पर क्या है? एक वचन है। ठीक है, वह खाना खा रहा है। तो यहाँ पर
वह तो क्या हो गया, एक वचन हो गया, वह एक वचन है, इसलिए रहा है आ गया वह के लिए। सहायक क्रिया कौन सी है, रहा है। और यहाँ पर वह न होकर वे होता, वे खाना खा रहे हैं, तो वे के लिए क्या होता, खा रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लिंग और वचन से इसमें क्या है, सहायक क्रिया में परिवर्तन आता है। अगला देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है। तो उड़ना जो क्रिया होती है दोस्तों, क्या होती है, उड़ना जो क्रिया है वह क्या होती है, वह अकर्मक होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अकर्मक। अगला देखते हैं, निम्न में से धातु क्रिया नहीं है, तो धातु क्रिया कौन सी नहीं है, इसके विकल्प हैं दुखाना, बताना, आजमाना, मारना। तो धातु क्रिया नहीं है, कौन सी नहीं है, इसका उत्तर होगा हमारा, सही उत्तर होगा मरना। क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मरना। अगला देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया में कौन सा क्रम प्रधान होता है। तो द्विकर्मक क्रिया होती है, उसमें कौन सा क्रम प्रधान होता है, इसके विकल्प हैं प्राणीवाचक, पदार्थवाचक, दोनों, कोई भी। तो कौन सा होगा, इसमें प्रधान कौन सा होता है, तो इसमें जो पदार्थवाचक होता है, अप्राणीवाचक होता है, वह क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, ब वाला ऑप्शन है, अब ब वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। और गौण क्रम कौन सा होता है, गौण क्रम होता है प्राणीवाचक, और पदार्थवाचक होता है वो प्रधान होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि हमें कौन सी बतानी है, अकर्मक बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना, संभलना, तो कौन सी होगी, इसमें संभलना होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, संभलना। हमारा द वाला विकल्प है, बिल्कुल सही होगा, संभलना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह है, इसमें अशुद्धि है, विकल्प में संभलना होगा, संभलना, संभलना, संभलना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अगला देखते हैं, उसने अपनी जेब टटोली, उसने अपनी जेब टटोली, पैसे निकाले और टिकट लेकर बस में बैठ गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो पूर्वकालिक क्रिया बताना है, इसमें कौन सी है पूर्वकालिक। इसके विकल्प हैं टटोलना, निकालना, लेना, बैठना। तो कौन सी होगी पूर्वकालिक, इसमें होगी पूर्वकालिक लेना। कौन सी होगी, लेना। अगला देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, इसमें विकल्प हैं इसके, एक क्रिया के पश्चातवर्ती क्रिया, वाक्य के प्रारंभ में आने वाली क्रिया। स विकल्प है, स का वाक्य के अंत में आने वाली भूतकालीन क्रिया। और ब वाला विकल्प है वाक्य के प्रारंभ में आने वाली क्रिया। और द वाला विकल्प है किसी क्रिया के पहले आने वाली क्रिया। तो हमारा विकल्प सही उत्तर यह होगा, द वाला, किसी क्रिया के पहले आने वाली क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वकालिक क्रिया, जो किसी क्रिया के पहले जो क्रिया आती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो क्रिया पहले होती है उसे पूर्वकालिक। अगला देखते हैं, मैं अभी सोकर उठा हूँ। इस वाक्य में सोकर
क्या है? तो सोकर क्या है यहाँ पर? इसके विकल्प हैं अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो इसमें कौन सी होगी? इसका विकल्प सही उत्तर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी, सोकर। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो सोया और उसके बाद में उठा, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी ये सोकर उठना, सोकर। हमारा सह वाला विकल्प से सही होगा। अगला देखते हैं। श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। इस वाक्य में जाते ही क्रिया, जाते ही क्रिया, क्रिया क्या है? इसके विकल्प हैं पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, उक्त ए व ब दोनों, और द है सकर्मक। तो कौन सी होगी? पूर्वकालिक भी होगी दोस्तों, ये है जाते ही। ठीक है दोस्तों, जाते ही पूर्वकालिक भी है और तात्कालिक भी है। तो यहाँ पर ही लग रहा है ना दोस्तों, ही का मतलब यहाँ पर तात्कालिक क्रिया हो गई। अगला देखते हैं। हमारा सह वाला ऑप्शन है, इसका सही होगा उक्त ए व ब दोनों। अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से दोस्तों कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है दोस्तों वाक्य में, उसे क्या कहते हैं? विकल्प है धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो मूल रूप आपको पता ही है दोस्तों, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो अनुकरणात्मक कौन सी नहीं है? इसके विकल्प है फड़ फड़ाना, मिमियाना, जुठलाना, हिन हिनाना। तो कौन सा होगा? जुठलाना। तो जुठलाना है जो क्रिया है, यह अनुकरणात्मक नहीं है। बाकी फड़ फड़ाना है, यह भी अनुकरणात्मक है। मिमियाना, हिन हिनाना, तो ये सारी क्या है? अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। बाकी जुठलाना है, यह अनुकरणात्मक नहीं है। तो हमारा सह वाला ऑप्शन है वही सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो लिंग के अनुसार कौन सा सही नहीं है ये बताना है। राम आता है, यह तो सही है। घोड़ा दौड़ता है, यह भी सही है। हाथी सोता है, सोता है आता दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, हाथी सोता है। अगला है लड़की जाती है, तो यह भी सही है। हमारा सह वाला ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। काम का होना बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिसे काम का होना या करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सह वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो वर्तमान काल में कौन से में है? विकल्प हैं इसके उसने फल खा लिए थे, तो ये तो भूतकाल का हो गया। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह है दोस्तों, यह किसका है? यह है वर्तमान काल का है। अचानक बिजली कौंध उठी, तो यह भी किसका हो गया? भूतकाल का हो गया। और कल वे आने वाले थे, तो कल आने वाले थे, तो यह किसका हो गया? ये इसका भविष्यकाल का हो गया। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? ब वाला विकल्प है हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। वह जाता है वाक्य में क्रिया का प्रकार है, तो वह जाता है, तो इस वाक्य में जो क्रिया का प्रकार है वह कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पर कर्म नहीं है दोस्तों, तो कर्म नहीं है, तो
आपको पता ही है कौन सा आएगा, अकर्मक। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर मान लो यहाँ पर कर्म होता, वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाता, क्रिया का रूप कौन सा हो जाता, सकर्मक हो जाता। लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है तो यह अकर्मक हो गया। अगला है सुरेश सोता है, वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, यहाँ पे भी दोस्तों कर्म नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अकर्मक हो गया। फिर से अकर्मक हो गया, हमारा सह वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।